गाइज ये वीडियो हमारे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स का थर्ड वीडियो और इस वीडियो में हम फंक्शंस को पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे वो किस तरह से काम करता है असल में फंक्शन और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको यूज करनी है फंक्शन को यूज करते हुए। मतलब यार एक सिंपल बात बोलूँ तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको फंक्शन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कुछ कोड लिखे हमें क्या करना है, पहले अपने नोट्स की तरफ आना, नोट्स को पढ़ लेना। तो नोट्स का जो हमारा चैप्टर 3 है उसका टाइटल फंक्शन एंड स्कोप। अब इसके अंदर जो पहली चीज हमें मिल रही है ना वह डिफाइनिंग फंक्शन एंड यूजिंग फंक्शन इन डार्ट। ठीक है, डिफाइनिंग एंड यूजिंग फंक्शन इन डार्ट। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना सीखना है और किस तरह से उसको यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर ये भी सीखना है। तो इससे पहले हमें एक चीज तो समझ आनी चाहिए कि यार फंक्शन असल में होते क्या हैं। फंक्शन आपके पास रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन असल में आपके पास रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड से क्या मुराद है यार, कोई एक आपने फंक्शन क्रिएट किया, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलूँ, कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ, अमेजोन खोल लेता हूँ यार। इसके क्या है कि अमेजोन के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे हर प्रोडक्ट के नीचे ना आपको शॉप नाउ का बटन मिल रहा होगा, किसी के नीचे शॉप नाउ, किसी के नीचे सी मोड का। अब सी मोड एक अलग फंक्शन है, शॉप नाउ अलग फंक्शन है। सी मोड क्या करेगा, आपको और बहुत सारी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का दिखा देगा और शॉप नाउ के अंदर क्या करेगा, ये आपको ऑप्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन है दोनों यार। अब ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे शॉप नाउ आ रहा है, यहाँ पे शॉप नाउ आ रहा है, यहाँ पे सी मोड फिर आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया, एक फंक्शन को क्रिएट किया गया ब्लॉक ऑफ कोड से। मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड काम कर रहा है, कोड लिखा गया, कोड का एक ब्लॉक क्रिएट किया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार इन्होंने किस तरह से किया होगा। क्या हर दफा जब भी शॉप नाउ का बटन ऐड करना है, हर दफा वो मतलब पूरा कोड दोबारा से लिखा गया होगा, जो 15 20 50 लाइनों का कोड होगा वो दोबारा से लिखा होगा, या फिर एक ही मर्तबा लिख के इसने सभी जगह पे यूज कर लिया? तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो यही है कि अगर आप एक मासूम इंसान हो, अभी ज्यादा नहीं पता आपको कोडिंग है, तो आप तो यही बोल दोगे शायद इसको मतलब हर दफा इसके साथ अटैच किया गया, हर दफा लिखा गया वही कोड। तो ये मैं आपको बोलूँ, अगर आपका ये है आंसर तो आप बिल्कुल रोंग हो। बिल्कुल भी इसको हर दफा नहीं लिखा गया, बल्कि एक ही दफा लिख के बार बार इसको कॉल करवाया गया है। तो इसने क्या किया है, इसने तो पहली जो चीज की, बहुत सारी इसकी जो स्टोरेज थी वो कम कर दी। जो इसका साइज इसने लेना था स्टोर होने के लिए, मतलब स्टोरेज साइज का बहुत ही कम कर दिया। दूसरा, ये वेबसाइट को लोड होने में बहुत ही कम टाइम लगेगी और इसने डेवलपर का टाइम भी बहुत सारा सेव किया। तो फंक्शन को समझना इसलिए भी जरूरी है। और यार ये देखो ना, वैसे भी एक ऐसी चीज जो बार बार मतलब सेम ही प्रोसेस और बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे जहन में ना बहुत ही कमाल की एनालॉजी आ रही है, मैं आपको देते चलता हूँ यार। वो है कॉफी मशीन। आप अगर एक कॉफी, और इसमें ना फंक्शन में 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको, जो टर्म्स हैं इसकी वो समझनी है, जो कि मैं बार बार यूज करूंगा, तो वो भी मैं इसी एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा, इसी एनालॉजी के साथ ही समझाऊंगा। एक कॉफी मशीन है, आप क्या समझो उसको, फंक्शन समझो एक। अब कॉफी क्या है, कॉफी बनाने का प्रोसेस सेम ही रहता है, चाहे आप खुद बनाओ चाहे मशीन से बनवा लो, या मतलब कोई भी इंसान बनाए तो सेम ही रहेगा ना प्रोसेस। उसमें क्या चाहिए, चीजें चाहिए आपको, एक तो कॉफी पाउडर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर। ये 2 चीजें चाहिए। अब इनको मिक्स करके, इनके जो प्रोसेस करके जो चीज बनेगी वो कॉफी बनेगी। अब ये काम जो इंसान को हर दफा खुद करना पड़ता था, उसने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, एक कॉफी मशीन क्रिएट कर ली। अब कॉफी मशीन में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले 2 चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं। पहली तो पाउडर और दूसरी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको सिलेक्ट करनी है। और जब ये दोनों चीजों आप सिलेक्ट कर लोगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करेगा, असल में ये दोनों हैं क्या, एक चीज ये भी समझ लो कि ये दोनों इनपुट्स हैं। और जो इनपुट्स होते हैं फंक्शन के, उनको मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो अब आपको एक चीज और समझ आ जानी है कि जब भी मैं पैरामीटर की बात करूं, किसकी बात हो रही है, फंक्शन इनपुट्स की बात हो रही है जो हम फंक्शन से पास करवाएंगे। तो ये क्या हमने यहाँ पे पास क्या करवाया, पाउडर करवाया, क्वांटिटी ऑफ पाउडर करवाई और अमाउंट ऑफ वाटर करवाई। ये दोनों चीजें हमने पास करवाई और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, जो इनपुट्स होंगे हमारे, जो पैरामीटर्स होंगे, उनको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट में आपको एक फ्रेश कप ऑफ कॉफी देगा। और जो आउटपुट इसने दिया ना, उसको बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। असल में जो हमारे पास कॉफी मशीन है वो क्या है, वो है फंक्शन। और इसके अलावा जो यहाँ पे इनपुट्स यूज हो रहे हैं, पाउडर, कॉफी पाउडर, और जो दूसरी चीज हमारे पास है वाटर, ये दोनों हैं इनपुट्स। और प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इन्हें क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। इनपुट्स को बोलते हैं पैरामीटर्स, फंक्शन को जब भी आप पढ़ रहे होगे। और जो आउटपुट इससे आता है उसको बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। तो अभी जब भी मैं बोलूँ ना रिटर्न वैल्यू, तो आपको समझ आ जानी चाहिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आउटपुट की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह जैसे जब भी मैं इनपुट्स की बात करना चाहूंगा, तो मैं आपके सामने कौन सी चीज रखूंगा, पैरामीटर्स। और यार इसी तरह
फंक्शंस तो आपको अभी समझ आ ही गया कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, आप एक दफा क्रिएट करके उन्हें कहीं भी कॉल करवा के यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और हमारी जिंदगी को आसान कर देने वाले हैं ये फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हमने देखा फंक्शंस होते क्या है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ चुके होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके और आसान से आसान तरीके से समझाने की। और यार ये अगर समझ आ जाए ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता हो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये तरीका पसंद आ रहा है, फिर मैं उस तरीके को भी और इम्प्रूव करूँ उसी वे में, और वीडियोस भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करूँ। तो ये मुझे पता मतलब एक ऐसी चीज़ है लाइक बटन के जो जिससे मुझे पता चलता है कि यार मतलब मैं सही चीज़ बना रहा हूँ। तो ये आप लाइक कर दिया करो, कुछ ज़्यादा नहीं है तुम्हारा। खैर, in Dart, functions are defined using the void keyword for function that not return a value। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी आपके पास होते हैं ना फंक्शंस, जो void कीवर्ड को यूज करके बनाए गए होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक फंक्शन की, यहाँ पे ना अभी मुझे एक फोल्डर बना लेना चाहिए। फोल्डर बनाऊंगा बिन, और बिन के अंदर हम एक फाइल रखेंगे। फाइल रखेंगे हम main.dart। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं वो फंक्शन लिखूंगा यार, फंक्शन लिख लूंगा मैं जल्दी से। और ये एक तो अपडेट पे अपडेट आती रहती है इसकी डाट की। खैर, अभी यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास, सिंपल फंक्शन वॉइड मेन, और इसके पास साथ एम्प्टी पैरेंथेसिस रहेंगी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, क्या लिखूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अभी यार एक ये फंक्शन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये क्या है, एक फंक्शन है। जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ये एक फंक्शन है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फंक्शन है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, कौन सा कीवर्ड यूज किया, वॉइड। इसका मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और उसके साथ मेन मैंने कह दिया कि ये फंक्शन कौन सा मेन फंक्शन है। और इसके बाद साथ एम्प्टी पैरेंथेसिस इसलिए यूज की क्योंकि इस फंक्शन का कोई भी पैरामीटर नहीं है। इस फंक्शन का कोई भी पैरामीटर मतलब इसको कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है मुझे, ये चीज समझ लो आसानी के लिए। और उसके साथ कर्ली ब्रेसेस रही मेरी, और उसके अंदर मेरा जो मेन बॉडी है वो कोड की वो आ जाएगी। और इसके साथ इसको रन करके मैं दिखाऊंगा आपको ये क्या रिटर्न करता है, और ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये भी असल में एक फंक्शन है जिसको हम पहले से यूज करते रहे हैं, लेकिन इस दफा हम इतना सिंपल नहीं रखेंगे इसको, बल्कि थोड़ा सा डिटेल में फंक्शन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो हमें चीज समझी, वो है वॉइड कीवर्ड के साथ जब भी फंक्शन को आप क्रिएट करोगे तो वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद जो चीज आती है कि अगर आप किसी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, और यूजिंग द डाटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू फॉर फंक्शन दैट डू रिटर्न अ वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हो उसी डाटा टाइप को आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा पहले। इसको भी अभी मैं बताता हूँ। और देखो बात मैं मतलब एक सिंपल बात है आपके सामने रख देता हूँ कि एक आपने वैल्यू रिटर्न करवानी है इंटीजर्स, मतलब आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स कौन से हैं, अब मतलब उनके अंदर डेसिमल प्लेस नहीं है कोई, मतलब पॉइंट वाला चीज नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इंट लिख दोगे। अगर आपने किसी के नेम को रिटर्न करवाना है तो आप वहां पे क्या लिख दोगे, वहां पे स्ट्रिंग लिख दोगे। हमने डाटा टाइप्स तो पहले पढ़ रखी है ना, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो उनमें बहुत सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं, तो आप वो देख लेना यार। तो अभी यहाँ पर सिंटैक्स होता है फंक्शन का, वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपकी रिटर्न टाइप आती है कि आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हो, आपका जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। और ये ऑप्शनल है, अगर आप रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रखना चाहते तो आप वॉइड रख सकते हो, मतलब आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो वॉइड रख सकते हो। वॉइड किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाएगा। उसके बाद आता है फंक्शन नेम, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन नेम रख सकते हो। इसके बाद आते हैं पैरामीटर, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, जितने भी आप रखना चाहो, जितने भी यूजर से इनपुट लेना चाहो। तो ये तो सिचुएशन के हिसाब से होगा ना, और हर यूज के मतलब यूज केसेस पे डिपेंड करता है। हर एक के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। चाहे कोई 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते तो हम उसके लिए 2 पैरामीटर होंगे, 10 नंबर्स को ऐड करना चाहते तो 10 होंगे, और फंक्शन पे डिपेंड करता है ये। उसके बाद जो चीज आती है वह है फंक्शन बॉडी। जो इसके फौरन बाद चीज आती है वो क्या आती है, फंक्शन बॉडी। और उसके बाद वो कोड रहता है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। और उसके बाद ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट होती है, अगर आप उसको रिटर्न करवाना चाहते हो तो ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट लिख देना, कोई जरूरी नहीं है ये। तो इसका सिंटैक्स जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, और फंक्शन भी बहुत ही सिंपल है। नीचे आप आओ तो यहाँ पे आपको फंक्शन की एग्जांपल मिल रही है। पहला जो फंक्शन है वो है विदाउट अ रिटर्न वैल्यू, जिसको हमने वॉइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया हुआ है, और इसको से हेलो ना करके हमने नाम दिया। और दूसरा जो है वह एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे जब हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है तो ये बता दिया हमने शुरू में ही कौन सी वैल्यू रिटर्न करवानी है, इंटीजर करवानी है। तो ये हमने पहले बता दिया। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ वापस, और यहाँ पे आके एक प्रोग्राम लिख लेते हैं यार। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वॉइड से हेलो, हेलो लिख देता हूँ। और उसके साथ आएंगी हमारी पैरेंथेसिस, एम्प्टी पैरेंथेसिस रखेंगे हम। और रखना भी चाहे ना तो यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आएंगी, कर्ली ब्रेसेस आएंगी।
तो यहाँ पे हम नेम भी रख सकते हैं उसका, वैसे जिस तरह यहाँ पे रखा हुआ है प्रिंट करके हेलो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस लिख के प्रिंट हेलो ही लिख दूंगा मैं, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये क्या है, एक हेलो फंक्शन है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख के रन करने के चक्कर में ना पड़ जाना, एरर जनरेट करेगा ये आपके पास, क्योंकि वॉइड मेन फंक्शन को मतलब ऐड करना जरूरी है। यहाँ पे वॉइड मेन करके इसको कॉल भी करेंगे। ये फंक्शन सिर्फ क्रिएट हुआ है, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आकर लिखें से हेलो, और इसके साथ ही क्या करें, सेमीकोलन लगा दें। तो ये फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, और फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल है, जिस जो भी आपने नेम रखा वो इस तरह से लिख के, जो एक सिंपल फंक्शन है। बाकी दूसरे जो फंक्शन है उनको भी आपके सामने मैं कॉल करके दिखाऊंगा, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पे इसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस नहीं, और उसके बाद सेमीकोलन आ गया, और इस फंक्शन को मैं रन कर सकता हूँ यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करके। तो ये क्या रिटर्न करवाएगा, ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवाएगा, और ये इसको बीमारी पड़ी, और ये हेलो इसने प्रिंट करवाया, असल में ये ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये इसने हेलो क्या किया, रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से कर लेना ताकि नजर आता रहे साथ साथ। खैर अभी यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन था मेरा, इसको मैं अभी क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा। और दूसरा फंक्शन था इंट, और उसके साथ वो था ऐड नंबर्स वाला, उसमें हमें नंबर्स ऐड करने हैं, ऐड नंबर्स लिख दूंगा। और उसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे यार, पैरेंथेसिस आएंगे, लेकिन इस मरतबा एम्प्टी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। पहला क्या है, ए, हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। पहले नंबर को हमने जो प्लेस होल्डर, असल में ना पैरामीटर्स होते हैं उनको प्लेस होल्डर भी होते हैं, मतलब ए प्लेस होल्डर है और उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। अभी इससे क्या मुराद है वो भी आपको समझ आ जाएगी। इंट बी दूसरा हमने कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और वहाँ यहाँ पे क्या आएगा, हमारा रिटर्न करना है इस दफा ना, हमने नंबर्स को रिटर्न लिख देंगे ए प्लस बी। तो ये लिख दिया हमने। तो ये फंक्शन कौन सा है, जो जिसके अंदर हम एक रिटर्न वैल्यू भी आ रही है हमारी, ठीक है। और ये अभी तक कुछ रिटर्न नहीं करेगा जब तक हम क्या करेंगे, इसको कॉल नहीं करेंगे। तो कॉल करेंगे हम इस तरह से इसको, कि यहाँ पे इसको कर दूंगा कमेंट, और हम आएंगे आगे, और यहाँ पे आके एक वेरिएबल में और क्रिएट करूंगा इंट रिजल्ट, जहाँ पे हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे, और इसको रखूंगा इक्वल मैं, और यहाँ पे लिख देंगे ऐड नंबर्स। और नंबर कौन कौन से होने चाहिए, ए की जगह पे मैं कहूँगा 4 लिख दो, और जो बी है उसकी जगह पे 5 लिख दो। 4 और 5 को जरा ऐड करके दिखाओ कि ये क्या रिटर्न करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, प्रिंट करके इनको प्रिंट भी करवाना है। तो मैं बोल दूंगा द सम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे सिर्फ, और इसके बाद यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर आएगा, मतलब इसका जो रिजल्ट के लिए होगा। तो ये लिख दिया, मतलब अभी इसके बाद जो रिजल्ट प्रिंट होगा वो यहाँ पे होगा, और इसके बाद सेमीकोलन लगा देना, और फंक्शन को रन कर लेते हैं। हम रन फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन हुआ, और इसने बोला सम ऑफ ए एंड बी क्या है, 9। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 4, और यही प्लेस होल्डर होता है, मतलब जो पहले हमने इधर प्लेस होल्डर रखा, मतलब जब भी ए की वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम, क्योंकि ए हमारे पास पहले है, पहले वो प्लेस होल्डर है, और जो हमारे पास बी है वो बाद में है। तो हमने दोनों यहाँ पे लिख दिए इसमें कोमा डाल के। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 51 कर दूं इसकी जगह पे, और इसको रन करूँ अभी, और ये क्या करेगा, अभी ये 55 को रिटर्न करेगा यार, आप ये देख सकते हो। तो ये इसने 55 को रिटर्न किया। इसी तरह क्या करेगा, ये करता चला जाएगा। और यहाँ पे अभी आएंगे हम वापस, और ये हमने दोनों फंक्शन देख लिए। एक तो वो वाला फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और विदाउट रिटर्न वैल्यू के साथ भी हमने एक फंक्शन को देख लिया। अभी बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज की। फंक्शन कैन एक्सेप्ट पैरामीटर विच आर प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज पास टू द फंक्शन। मतलब इसको तो पहले समझ ही चुके हैं हम, वैसे बताने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्या याद करोगे तुम। तो फंक्शन असल में करता क्या है कि फंक्शन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अब पैरामीटर्स को असल में प्लेस होल्डर भी बोलते हैं, और इनपुट्स भी, मतलब आप बोल सकते हो, आप समझने के लिए बोल सकते हो, विच आर प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज पास टू दी फंक्शन। और ये इनपुट्स जो होते हैं इनको फंक्शन से पास करवाया जाता है, और मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ इनपुट्स, या फिर आपके पास सामने प्लेस होल्डर। नेक्स्ट जब भी बात करेंगे हम पैरामीटर ही बोलूंगा मैं इसको, और आपको समझना है ऑटोमेटिकली, आपके दिमाग में ये बत्ती जल जानी चाहिए कि किसकी बात हो रही है, इनपुट्स की बात हो रही है, फंक्शन इनपुट्स की बात हो रही है, फंक्शन प्लेस होल्डर की बात हो रही है। जब भी पैरामीटर्स की बात आएगी तो फंक्शन
क्या करते हैं, पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं। पैरामीटर्स कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज एंड कैन बी ऑप्शनल, और पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज भी रह सकती हैं और ये ऑप्शनल होते हैं। अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। ये आपको पिछले एग्जांपल से तो अभी तक इतना तो अंदाजा हो ही चुका होगा। फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न वैल्यूज यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, और ये वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकते हैं कि रिटर्न कीवर्ड को यूज करके, और ये भी हमने देख ही लिया था वैसे पिछले एग्जांपल में। और अभी क्या करेंगे हम आएंगे और यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले यही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, कोई नया नहीं है, तो ये तो हमने देख लिया। मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यार, मतलब इसी को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आकर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। और यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से रहेगा, और बाकी कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई लिख दूँ तो मतलब इसी को चेंज करके हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, और ये 4 को 51 से मल्टीप्लाई करेगा, और 1 को मैं खत्म करता हूँ ताकि छोटी वैल्यू से आपको सही से समझ भी आए। और 4 को अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 रिटर्न करेगा, उसने 20 ही रिटर्न किया। तो ये आपके पास इस तरह से फंक्शन काम करते हैं, और इसको भी मैं कमेंट कर सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। और इसके साथ ये भी कमेंट हुए, अगर रहें भी तो हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। वैसे इसी तरह भी रख सकते हैं उसको, खैर मैं नहीं रखना चाहता हूँ इनको ना, इस तरह रखना नहीं चाहता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज़रा कर देंगे कमेंट, और इसको भी कर देंगे कमेंट, और इसको करेंगे सेव। अभी उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है हमारा, एक ग्रेटिंग मैसेज है, तो ये भी लिख लेते हैं हम, ये भी कर लेते हैं क्रिएट। और वैसे अभी तक के नॉलेज को यूज़ करके आप खुद भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैं कर देता हूँ वॉइड, और यहाँ पे हम रखेंगे ग्रीट, और साथ आएगी हमारी पैरेंथेसिस, और इनके अंदर क्या करेंगे, हम इनके अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, और स्ट्रिंग हमारी कौन सी होगी, नेम रख देते हैं, क्योंकि हमने एक ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले करवाना है। कोई यूज़र अपना नेम एंटर करेगा तो हम उसको ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पर हम आके कहते हैं जी तुमने प्रिंट करवा देना। प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं कि हेलो, हाँ हेलो बोलते हैं सिर्फ, हेलो, और कोमा लगा के यहाँ पे डॉलर साइन आएगा हमारा, और एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर देते हैं नेम से। और ये कौन सा है, जो हमने पहले वेरिएबल क्रिएट कर लिया, स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करते हुए जो वेरिएबल क्रिएट किया, उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारा एक और फंक्शन क्रिएट हो गया, ग्रीटिंग फंक्शन। और इसको फिर से मैं ज़रा ऐसे क्लोज कर देता हूँ, और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यार, अभी मैं थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। और ये लो, तो ये हमने लिख लिया। अभी क्या करना है, इसको करना है हमने कॉल। और कॉल किस तरह से कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पे आके मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग, और डाटा टाइप हमारा स्ट्रिंग रहेगा, और यूज़र नेम कर लेते हैं। यूज़र नेम हम बोलेंगे कोई भी यूज़र है हमारा, वो ना आपके अपना नेम एंटर करेगा। और नेम कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क भी डिस्प्ले हो। और उसके बाद इस नेम को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रीट था हमारा मैसेज, उसके साथ जो नेम आए, कौन सा नेम आए, यूज़र नेम, वो यहाँ पे होना चाहिए डिस्प्ले साथ इसके। और अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, और साथ ही ये क्या करेगा, ये मैसेज भी डिस्प्ले करवाएगा। और टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा मुझे खुद से, और डिबग कंसोल में आए तो ये मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है हेलो जी। अगर मैं दोबारा से इसको कोई नेम चेंज कर देता हूँ, कंप्लीट लिख देता हूँ डेव जी, तो फिर देखते हैं कि ये क्या करता है, ये उसी तरह डिस्प्ले करवाता है या कोई गड़बड़ करता है। तो दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और इस मरतबा ये प्रिंट करवाएगा हेलो डेव जी। अभी रियल टाइम पे ये सही से काम कर रही है, जो भी हम नाम यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए ग्रीट मैसेज बना के ये डिस्प्ले करवाता रहेगा। तो इसके साथ हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से ये करता है काम हमारे पास, और फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज भी देख ली हमने। और इसके बाद जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है फंक्शन स्कोप एंड वेरिएबल विजिबिलिटी। कि यार जो हमारे फंक्शन के ना स्कोप होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं लोकल, जिनको सिर्फ आप इस तरह से, मतलब फंक्शन उनके अंदर जो वेरिएबल क्रिएट किए गए ना, उनको सिर्फ आप उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बाहर जाकर एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ होते हैं ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल, जिनको आप पूरे फंक्शन, पूरे अपने प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल होते हैं उनको सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं इसकी एक आपको एक बहुत ही मेरे कमाल में इससे रिलेटेबल एग्जांपल आ रही है, वो ये है कि यार एक स्कूल है हमारे पास। अब स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में एक आपके क्लास इंचार्ज होता है, और एक होता है क्लास का जो, मतलब आपके जो पूरे स्कूल का प्रिंसिपल। अब जो क्लास का इंचार्ज है वो क्या है, सिर्फ
आपकी क्लास का इंचार्ज है, तो आप अपनी क्लास की कोई भी शिकायत होगी या फिर कोई भी आपने चीज, कोई आपके पास अपनी क्लास को लेकर कोई आइडिया है तो उसके साथ शेयर करना। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी क्लास के बच्चे की शिकायत आप दूसरी क्लास के जाके इंचार्ज को लगाएं, तो ये नहीं हो सकता। उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप सिर्फ उस कमरे के अंदर है, वो उस क्लास के अंदर है, और उसको क्या बोलेंगे, लोकल स्कोप है एक तरह का, क्योंकि वो सिर्फ उस क्लास का इंचार्ज है। और एक प्रिंसिपल है जो पूरे स्कूल का इंचार्ज है, पूरे स्कूल को मैनेज कर रहा है, तो उसको आप किसी भी क्लास की कोई शिकायत है या किसी भी क्लास की कोई अच्छी खबर है तो वो उस तक पहुंचा सकते हैं, वो हर एक को मैनेज करेगा। इसी तरह वो वाले वेरिएबल्स जो डिफाइन किए गए होते हैं विद इन अ फंक्शन, जो कि फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किए गए होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं लोकल स्कोप वाले वेरिएबल एंड आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट फंक्शन। और जिसमें आप ये क्रिएट करोगे, जिस फंक्शन में क्रिएट करोगे, ये सिर्फ वहीं पे एक्सेसिबल होंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं। और दूसरे तरह के वेरिएबल्स जो लोकल वेरिएबल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक और इनकी एक आप बोल लो कि खासियत होती है कि लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड वंस द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। और जब एक दफा एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ और एक लोकल वेरिएबल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से लोकल वेरिएबल असल में आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ कमेंट। इसमें ना पहले से मेरे पास एक लिख इधर पड़ा हुआ है, मैं इसको भी दिखा सकता हूँ, या फिर कोई अलग से वेरिएबल क्रिएट करना चाहूँ ना, यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है वॉइड प्रिंट नंबर, इंट नंबर करके मैंने किसके इक्वल रखा है, इसको 42 के। इस तरह के हमने पहले भी प्रोग्राम कर लिए बहुत सारे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बजाय इसके कि ये एक कंप्लीट दोबारा से प्रोग्राम लिखूँ, तो मैं इसी को कॉपी करके आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा फंक्शन है वॉइड प्रिंट नंबर, और हमने एम्प्टी पैरेंथेसिस के साथ रखी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अभी ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। मतलब ये फंक्शन के अंदर, ये हमारा प्रिंट नंबर एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया। अभी इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ इसी नंबर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी फंक्शन के अंदर इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया, प्रिंट नंबर हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आके इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, इसकी जरूरत नहीं अभी हमें, और मैं यहाँ पे आके अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम आउट, और इस तरह से ताकि आपको पूरा सही से नजर आए, और इसको थोड़ा सा नीचे हम इस तरह ले आते हैं, और ये लो, ठीक है, ये नंबर है हमारा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट हो, इस तरह से आकर प्रिंट मैं करके कहूँ नंबर, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये इसके नीचे आप देख सकते हो कि रेड लाइन आ रही है, और रेड लाइन क्या है, एरर की निशानी है, और क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड नेम नंबर, कि जो भी आपका नंबर है वो डिफाइन ही नहीं है। उसे किसी तरह पता चलेगा यार, जब हमने नंबर को जो हमने डिफाइन किया वो फंक्शन के अंदर किया है। तो ये जो होते हैं, आप इनको अपने फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्कोप लोकल है। और इसी तरह को जो होते हैं वेरिएबल जो हम फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं वो लोकल स्कोप होते हैं। लेकिन इससे बाहर निकल के अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे और इंट करके करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल लिख देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल लिख देता हूँ, या ग्लोबल स्कोप लिख देता हूँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, या ग्लोबल नंबर लिख देता हूँ। अब इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे क्रिएट किया मैंने एक ग्लोबल नंबर लिख के, इसको वैल्यू साइन कर देते हैं 67, और अब इसको मैं कहीं से भी एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ आके ग्लोबल नंबर, और ये कोई भी एरर इस तरह का जनरेट नहीं करेगा, और ये बिल्कुल काम करेगा अच्छी तरह। जब मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ तो ये प्रिंट करवाएगा 67, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल काम करते हैं, और इसको आप चेक भी कर सकते हो। इसी तरह आप ना ये जो प्रिंट नंबर है इस वाले ये इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो इस तरह, इस पूरे फंक्शन को कॉल कर मतलब आप अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हो ना, ये बात नहीं कि ये जो 42 हमने लिखा है ये प्रिंट होगा ही नहीं, इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो फंक्शन है उसको कॉल करोगे, ठीक है। आप वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल को कॉल किया। यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा है प्रिंट नंबर फंक्शन था उसी को कॉल करेंगे डायरेक्ट, और ये अभी क्या करेगा, ये दोनों को प्रिंट करवा देगा, जो हमारा 42 था और 67 है, दोनों को ये प्रिंट करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है सिर्फ उसको डायरेक्ट मैं एक्सेस नहीं कर सकता, बार बार मैं बोल रहा हूँ। वो वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर डिफाइन किए गए हों, बाहर डिफाइन किए गए हों, वो उनका क्या स्कोप होता है, वो होता है ग्लोबल स्कोप। और वो वाले वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं उनका होता है लोकल स्कोप, ठीक है। इनको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम ये भी देख लिया कि लोकल एंड ग्लोबल स्कोप जो वेरिएबल होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं।
अब आते हैं हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं यार? रिकर्सिव फंक्शन में आप एक जो आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि आपके पास एक सेट है प्लेटों का। अब प्लेटों का आपके पास एक बहुत बड़ा स्टैक है, उसको आप क्या करना चाहते हो? उसकी काउंटिंग करना चाहते हो, गिनना चाहते हो कि कितनी प्लेटें हैं उसमें, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको क्या करोगे, एक प्लेट को उठाओगे, उसके अंदर दो सूरतें हो सकती हैं। पहली तो हम क्या करें, एक जो स्टैक है उसको चेक करें और उसके अंदर अगर कोई चीज है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, वहीं पे हमारी जो काउंटिंग है वो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कि हम बोल देंगे कि डायरेक्ट इसमें कोई चीज है ही नहीं, जीरो है ये। इनकी क्वांटिटी क्या है प्लेटों की? जीरो, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं तो हम क्या करेंगे, उसके सेट बना लेंगे, 2 सेट बना लिए, 3 सेट बना लिए। अब क्या कर रहे हैं, हम उसको इस तरह से काउंट कर रहे हैं कि एक प्लेट जहां पे हमारा सेट पड़ा हुआ है वहां से एक प्लेट उठाएंगे, दूसरी जगह पे रख देंगे। एक प्लेट वहां से उठा रहे हैं और दूसरी जगह, मतलब एक प्लेट जो हमारे पास स्टैक है उसमें से रिमूव करते चले जा रहे हैं और दूसरी जगह पे रखते चले जा रहे हैं और उसमें एक नंबर ऐड करते चले जा रहे हैं। जहां से उठा रहे हैं वहां से एक नंबर रिमूव होता जा रहा है और जहां पे रख रहे हैं वहां पे एक नंबर ऐड होता चला जा रहा है। तो ये होता है असल में इस तरह से, मतलब आप रिकर्जन्स क्रिएट कर लेते हो। तो इस तरह के फंक्शन को आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उनको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। अभी ये यूजफुल कब होते हैं कि जब आप क्या कर रहे हो, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। वो वाली प्रॉब्लम जिनको आप स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना चाहते हो, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इनकी मदद से कर सकते हो। और इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है वो है फैक्टोरियल। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता ना तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, आप ताकि फैक्टोरियल के बारे में समझो। बहुत सारे लोगों को आप में से पता ही होगा इस चीज का। यहाँ पे आता है रिकर्सिव फंक्शन हैव अ बेस केस दैट टर्मिनेट्स द रिकर्जन एंड वन और मोर रिकर्सिव केसेस दैट कॉल दी फंक्शन अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये बार बार अपने आप को कॉल कर सकते हैं। अभी इससे क्या मुराद है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इन तीनों पॉइंट्स को लेकर आपने जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म होने वाली है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, और ये एग्जांपल लिखी हुई है। हमने क्या किया, यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे अभी हम जो पिछले, इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी इसको कर देंगे कमेंट और इसको भी कर देंगे कमेंट। अब यहाँ पे आके हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल है हमारा वॉइड, और यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसके साथ जो पैरेंथेसिस आएंगे उसके अंदर एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं नम। ये फैक्टोरियल हमने फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया नम, सिर्फ एन से हमने क्रिएट किया। और यहाँ पे आएगी हमारी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन रखेंगे कि अच्छा, दो चीजों की जरूरत होती है, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। एक दफा मैं प्रॉब्लम, ये जो अपना प्रोग्राम है इसको पूरा लिख लूं फिर समझाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ एन अगर 0 के इक्वल है, या फिर यहाँ पे और ऑपरेटर आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर ये सारे पढ़ चुके हैं। मैं कहता हूँ या ये 0 के इक्वल हो या फिर 1 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? 1 के। तो क्या करना है कि वहां पे तुमने रिटर्न करवाना है 1, वहां पे 1 को रिटर्न करवा देना कि यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। और ये कौन सा केस है? ये है हमारे पास बेस केस। वहां ये कौन सा केस है? बेस केस है। ये चीज हमने बोल दी इसको। अभी ये मतलब क्यों कर रहे हैं हम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बेस केस की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बेस केस ना होता यार तो फिर क्या होना था हमारे पास? जो प्रॉब्लम रहनी थी वो ये थी, यहाँ पे ना इसने कभी भी, मतलब इसको पता ही नहीं चलना था कि टर्मिनेट कहाँ पे होना है। ये बेस केस हम बनाते हैं इसको बताने के लिए कि इसने कहाँ पे खत्म होना है। तो हमने बोल दिया कि तुमने रिटर्न करना है अगर हमारे पास कंडीशन जो है, इफ अगर नंबर 0 के इक्वल है या फिर नंबर 1 के इक्वल आ जाता है। अभी नंबर आएगा कैसे ये भी समझाता हूँ आपको। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आता हूँ मैं और लिखता हूँ एल्स, और मैं कहता हूँ अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर क्या करना है तुमने, फिर इस तरह से करो, तुम क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करना, प्रिंट क्या करना है, अभी रिटर्न करना है, बल्कि रिटर्न करो, तुम रिटर्न करो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर देना, फैक्टोरियल नंबर जो भी होगा हमारा उससे मल्टीप्लाई करना है इसको, और इस तरह से करना है कि ये रहा n -1, मतलब माइनस करते जाना है, और ये फैक्टोरियल हमारा इस तरह से निकल आएगा। ये हमने लिख दिया n फैक्टोरियल n-1, और ये है रिकर्सिव केस। अब रिकर्सिव केस में क्या होगा ये मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा समझा दूं, और बेस केस में फर्क क्या होता है, ठीक है। बेस केस में जब हमारी जो है नंबर, ये असल में ना अगर आपको नहीं पता तो फैक्टोरियल फाइंड हम इस तरह से करते हैं कि n जो होता है हमारा कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है इस तरह से, मतलब यहाँ पे कोई भी जनरल नंबर हो सकता है, और इसका फैक्टोरियल हम फाइंड करते हैं। मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है इस तरह से, 5 का फैक्टोरियल है, n जो हमारा है वो इस तरह से है 5 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये है 5 के इक्वल। अब अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना तो ये किस तरह से होगा कि हमारे पास 5
और इसमें से एक नंबर रिमूव होगा, 4 होगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। ठीक है, 3 होगा, उसके बाद आएगा 2, और उसके बाद आएगा 1, और ऐसे चलते चले जाएंगे। और इसी वजह से हमने n-1 यहाँ पे रखा है, ताकि ये नंबर इसी तरह चलते चले जाएं। और ये हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। और ये जो होगा हमारा फैक्टोरियल, अभी ये भी मतलब इसको कॉल जब करेंगे ना तो ये भी कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने, तो यहाँ पे इंट लिख देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। जब तक हम मतलब इंट वॉइड लिखेंगे तो ये 1 के नीचे वो या फिर यहाँ पे ये शो करता ही रहेगा। अभी ये हमने 2 केस क्रिएट किए, यहाँ पे एक इफ वाला किया बेस केस क्रिएट, और एल्स वाला हमने कौन सा किया है, रिकर्सिव। और इसको जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी चीज़ शुरू होती है, और इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। और वर्ड मेन के अंदर हम अभी शुरू में कर लेंगे ताकि ये साथ हमारे सामने रहे। और एक मैं यहाँ पे आके एक और नंबर क्रिएट करूँगा, इंट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। और एक वेरिएबल और क्रिएट किया हमने नंबर से, और इसको मैं नंबर कौन सा, अब ये देख, ये ज़हन में रखना, नंबर है ये हमारा n, और इसको हमने वैल्यू साइन क्या की 5 कर दी। और एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और वो होगा हमारा वेरिएबल इंट रिजल्ट। और इंट रिजल्ट जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि यहाँ पे हम इसको करेंगे कि फैक्टोरियल तुमने फाइंड करना है किसका, नंबर का। यहाँ पे नंबर लिख देंगे, नंबर का हम बोलेंगे तुमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, और यहाँ पे ये आ गया। अभी इसका प्रिंट भी करना है इसके रिजल्ट को, और ये रिजल्ट को प्रिंट किस तरह करना है, अभी यहाँ पे हम करेंगे एक स्ट्रिंग क्रिएट और बोलेंगे दिस द फंक्शन या फिर फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे इस फैक्टोरियल ऑफ डॉलर नंबर, और साथ लिख देंगे इज, और यहाँ पे कोलन लगा के साथ लिख देंगे डॉलर जो हमारे पास था रिजल्ट, उसका ये जो भी नंबर होगा उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है साथ ये भी लिख देंगे। और जो हमारा असल एक्चुअल नंबर जो है 5 वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। डिबग एनीवे क्लिक करके आपने कर लेना है। और इसको क्या करना चाहिए, ये बोल रहा है कि जो आपका नेम है वो अनडिफाइंड है, ये नेम कहाँ पे आ गया, ये नीचे रहा। तो इसको ज़रा एक दफ़ा कर लेते हैं कमेंट, ताकि ये प्रॉब्लम कोई ना करे। और अभी दोबारा से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और अभी इसको 120 ही प्रिंट करवाना चाहिए। 120 इसने किस तरह से प्रिंट करवाया, असल में ये किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या करेगा। अगर आप दोबारा से वापस वो उस एग्जाम्पल पे जाओ जो मैंने आपके सामने पहले रखी, कि यहाँ पे ये काम किस तरह से असल में करेगा कि n ये है कुछ इस तरह से कि हर दफा जो हमारा टोटल जो स्टैक है उसमें से एक नंबर को रिमूव करता चला जाएगा और मल्टीप्लाई करवाता चला जाएगा। ये मैं ऊपर रख चुका हूँ आपके सामने, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जांपल। अब ये क्या करेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 20 बनेगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 60 बनेगा, और 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 120 बनेगा, और 120 को 1 से 120 ही रहेगा। और इसने 120 प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी रह नहीं गई कोई बात। और अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं भी आई तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो यार परेशानी की बात नहीं है, आगे जाके आपको ऐसा सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब हम इनको बार बार चीजों को डिस्कस करेंगे तो कोई चीज रहेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई चीज अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो आप इसको स्किप कर दो, बोलो कि मुझे यार समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये नहीं सीख सकता। इस तरह की बातें ना करना, नहीं तो फिर काम खराब होगा। उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है, एंड क्लोजर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डार्ट स्पोर्ट्स एनोनिमस फंक्शन ऑल्सो नाउन एज लैम्बडा फंक्शंस और क्लोजर्स। यार ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आप जिनको आप बगैर नेम के क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको इनको नेम देने की जरूरत नहीं है। और इनके अंदर जो एक खासियत होती है वो क्या होती है कि जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं वो असाइन किए जा सकते हैं वेरिएबल्स को, और आर्गुमेंट के तौर पर एज अ आर्गुमेंट्स ये पास भी करवाए जा सकते हैं दूसरे फंक्शन से, ठीक है। दूसरे फंक्शन से एज अ आर्गुमेंट्स मीन आर्गुमेंट्स जो हम पैरामीटर्स पढ़ते हैं उस तरह से ये पास भी करवाए जा सकते हैं दूसरे फंक्शन से। और ये क्या होते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग फंक्शंस ऑन द फ्लाई विदाउट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयरिंग अ नेम्ड फंक्शन। मतलब इनके नेम को डिक्लेयर किए बगैर आप क्या कर सकते हो, ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हो आप। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ये फंक्शन मेरे सामने लिखा हुआ है, जल्दी से मैं इसको कॉपी करके क्या करूंगा, टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। और ये यार क्या करेगा, मैं यहाँ पे क्रिएट भी कर सकता हूँ। और ये बैटरी बिल्कुल खत्म हो रही है, मैं चाह नहीं रहा कि ये लैपटॉप बंद हो जाए। और अगर मैं उठता हूँ यहाँ पे तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट हमारा है फंक्शन। तो ये आपके सामने है, यहाँ से समझ लो यार। असल में हमने क्या किया, कोई भी फंक्शन वेरिएबल फंक्शन का नेम क्रिएट किए बगैर, यहाँ पे हमने कोई फंक्शन का नेम नहीं रखा, बस वॉइड मेन के साथ चले
और यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 कह दिया कि तुमने क्या करना है, जो भी चीज आए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। अब किसको करना है, इंट नंबर हमने क्रिएट कर दिया। अब रिटर्न में हमने बोला ये जो नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर आए यूजर एंटर करे उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। और यहाँ पे हमने प्रिंट मल्टीप्लाई बाय 2 करके नंबर की जगह पे 5 एंटर कर दिया और इसने 2 से मल्टीप्लाई करके 5 को 10 प्रिंट करवा दिया। और ये क्या वाकई करवाएगा, इसको चेक कर सकते हैं हम इस तरह से यहाँ पे आके। और इस तरह से मतलब ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, बस इसको हम यहाँ से इतना कर सकते हैं कॉपी, वेर मल्टीप्लाई बाय 2। और ये तो ये अभी यहाँ पे लिखेंगे और आप इस तरह कॉपी पेस्ट ना करना, ये क्योंकि मैंने पहले से बहुत दफ़ा लिख रखे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि टाइम आपका भी सेव हो जाए, मेरा भी हो जाए, इस वजह से कर रहा हूँ। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप भी इसी तरह से कॉपी करके चेक करते रहो। और अभी ये क्या करेगा, ये नीचे 10 को प्रिंट करवाएगा और ये देखो 10 को इसने प्रिंट करवा दिया। मैं तो सिर्फ अपना टाइम और आपका टाइम सेव करने के लिए ये कर रहा हूँ सारा काम। आप इसे मैनुअल खुद लिखना यार सारा। और अगर आपको ये इस चीज़ की समझ नहीं ना आई तो यार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको वक्त के साथ साथ समझ आती है, तो आपने इसके बारे में परेशानी होना है, एनोनिमस फंक्शंस के बारे में, एनक्लोजर के बारे में। ये इसकी एक और मतलब इस तरह की एग्जांपल है कि आप एक शेफ और आपके पास बुक है एक रेसिपीज वाली, और आप कोई भी रेसिपी बनाने लगते हो तो उससे सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो और सारी चीज़ें उससे देख के बनाते हो। लेकिन एक दिन क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं यार जल्दी से क्या करो, हमारे लिए कोई चीज़ तैयार करो, कोई नई चीज़ तैयार करो। तो आप क्या करोगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसको, मतलब कोई ऐसी रेसिपी है जिसका नेम ही कोई नहीं है और आप उनके लिए तैयार कर दोगे, ठीक है, जल्दी से। तो ये इस तरह से ये भी फंक्शन होता है कि इसमें आप कोई भी नेम रखे बगैर कोई छोटा मोटा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको फिर देखेंगे बाद में डिटेल में जब आगे चलेंगे। अभी आपने ये ज़हन में रखना है कि कुछ हमारे पास इस तरह के एनोनिमस फंक्शन भी होते हैं। इसमें जो मेन चीज़ आपके ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि ये नेम के बगैर भी क्रिएट किए जा सकते हैं, इनमें कोई नेम देने की जरूरत नहीं होती। ये एज अ लैम्बडा फंक्शंस मतलब समझे जाते हैं और क्लाउजर्स भी इनको बोलते हैं। और इसी के साथ हमने रिकर्सिव फंक्शन देखे। रिकर्सिव फंक्शंस कौन से होते हैं, वो वाले फंक्शंस जो कि कॉल मतलब अपने आप को बार बार कॉल करके कर रहे होते हैं। और मैं इसको तो मैंने पूरी कोशिश की, वैसे मैं चाह नहीं रहा कि कोई भी चीज़ इसमें रह जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो ना आप, ये था हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन जिसमें हमने n को लिखा और n बार बार कॉल हो रहा है और n यहाँ पे कॉल हुआ, n असल में हमारा नंबर है। और इसने क्या किया, इसने चेक किया कि नंबर असल में कौन सा नंबर है, 5 हमारा, और 5 में से इसने 1 माइनस किया, बाकी रहा 4, ये रहा 4, और 5 को 4 से इसने किया मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर से 1 माइनस किया और रहा 3, और मतलब इस तरह से माइनस कर करके इसने आखिरकार हमें आंसर निकाल के दे दिया। यहाँ पे इससे भी बड़ा कोई भी नंबर लिख देंगे तो ये आंसर निकाल के दे देगा फौरन से। यहाँ पे मैं 15 लिख सकता हूँ, लेकिन फिर मसला वही रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन भी और मेरी भी यहीं तक है कि ये देखो इतने नंबर, बड़े नंबर आ गए तो हम परेशान हो जाएंगे यार, यहाँ पे ये इतना कहाँ से आ गया इतने ज़्यादा नंबर, तो हम छोटे नंबर पे टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, 5 पे इसी वजह से टेस्ट किया था इसको। तो ये हमारे पास होता है कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल देमसेल्फ, मतलब ये खुद को कॉल कर बार बार रिकर्जन कर लेते हैं, रिकर्जन क्रिएट करते हैं। तो इसके साथ ये जो हमारा वीडियो है यार कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत कुछ देखा, फंक्शन देखे किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, फंक्शन होते क्या हैं, फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, और फंक्शन को हम ये देखा कि क्यों यूज करते हैं कि कोई भी चीज है हमें बार बार कोड को लिखना ना पड़े, बल्कि हम सिर्फ उसके नेम से उसको बार कॉल कर सके, इसलिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स को देखा एंड रिटर्न वैल्यूज को देखा। फंक्शन के अंदर जो इनपुट्स होते हैं उनको पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्गुमेंट्स बोलते हैं, या फिर और रिटर्न वैल्यूज जो फंक्शन के इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट आता है उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न वैल्यूज बोलते हैं। और इसी के साथ अगर आपको किसी और चीज की समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, नोट्स आपके सामने है, नोट्स पढ़ लेना। और फिर भी अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो वहां पे मेरे से पूछ लेना डायरेक्ट। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे कमेंट कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे कमेंट कर देना। और क्या मतलब चाहिए, जिंदगी इतनी आसान है यार। थैंक्स, लव यू। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कुछ जाता नहीं है आपका। और बस इस वीडियो में इतने। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।